हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जो हमारा पहला चैप्टर है मापन और मात्रक। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान कहते सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों या प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा इसका लिख देते हैं विज्ञान की। विज्ञान किसे कहते हैं, तो लिखेंगे सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इस विज्ञान की हमारी दो शाखाएं होती है। विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला हमारा होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा होता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान किससे संबंध रखता है, तो भौतिक विज्ञान संबंधित निर्जीव पदार्थों तथा उससे घटनाओं से संबंधित होता है। ठीक है, और जीव विज्ञान किससे संबंधित होता है, तो जीव विज्ञान सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। ठीक है, अब आते हैं कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन शास्त्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे ही जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है। एक हमारा होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा हमारा होता है प्राणी विज्ञान। ठीक है, अब इन सब को जान लेते हैं कि भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो भौतिकी में हम कह सकते हैं अंतरिक्ष, ऊर्जा, बल, इन सबों का अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं। रसायन में किसका अध्ययन करते हैं, तो रसायन में हम करते हैं जैसे कि लेबोरेटरी में हो गया, जैसे कि दवा बनाने में हो गया, तो उन सब में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो रसायन शास्त्र का अध्ययन किया है। अब आता है हमारा वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्राणी विज्ञान में जीव तथा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब
तो मेरा अगला टॉपिक जो होगा किसी वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके होते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर करके लिख देते हैं कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के निम्न तरीके होते हैं। निम्न तरीके होते हैं और यहाँ पे डैश लगा देंगे, ठीक है। उसके पहला जो हमारा होगा वो होगा, पहला जो होगा हमारा घटनाओं का सावधानीपूर्वक, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, ठीक है। मतलब पहला जो वैज्ञानिक का काम करने का तरीका होता है वो क्या करता है, पहले घटनाओं को सावधानी पूर्वक उसका ऑब्जर्वेशन करता है, परीक्षण करता है, ठीक है, कि उस घटना को जब देखा तो उसको कैसे उस ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि संभावित कारणों का अनुमान लगाना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। अब जब ये सावधानी पूर्वक किसी चीज़ का परीक्षण किया तो अब क्या देखेगा, ये देखेगा ये कि इसमें कौन से कारण उत्पन्न हुए हैं, उन कारणों का क्या करेगा, ये अनुमान लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काम करने के वैज्ञानिक के दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरे तरीके पे आ जाते हैं इसके। तो तीसरा जो तरीका है वो है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा, परीक्षणों लिख, परीक्षणों एवं प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच, उन कारणों की जांच करना, ठीक है। मतलब संभावित कारण का जब अनुमान लग चुका है तो अब अगला जो स्टेप करेगा वो कौन सा करेगा, तो परीक्षणों एवं प्रयोगों द्वारा उन जो कारण पहले निकला है उसका क्या करेगा, प्रयोगों द्वारा उसका जांच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चौथा जो होगा हमारा, चौथा जो होगा वो जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, ठीक है। चौथा हमारा काम क्या हो जाता है वैज्ञानिक का, कि जांच के आधार पर उस निष्कर्ष तक पहुंचना कि उस जांच से हमें क्या निष्कर्ष निकल पाया है, ठीक है। अगला जो होता है पांचवा नंबर, आवश्यकता अनुसार विचारों एवं सोचों में परिवर्तन, आवश्यकता अनुसार विचारों एवं सोचों में परिवर्तन करना, सोचों में परिवर्तन करना, ठीक है। तो ये हमारे 5 जो हो गए तरीके हो गए, या ये कह सकते हैं इसका 5 जो विधि हो गए वो वैज्ञानिक के काम करने के विधि हो गए। पहला जो हमारा देखा जा रहा है यहाँ पे वो है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। जब कोई घटना हो जाती है तो उसका वैज्ञानिक क्या करता है, तो सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। अब वो कौन से कारण उसमें संभावित हो रहे हैं या कौन से कारण उसमें दिखाई दे रहा है उसका वो क्या करते हैं वैज्ञानिक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरा जो हो गया हमारा परीक्षणों एवं प्रयोगों द्वारा उनका जांच करना। अब हमारा जब अनुमान लग चुका है कि कारण क्या है तो अब उनको क्या किया जाएगा, परीक्षण और प्रयोग द्वारा उनका अनुमान लगाया जाएगा, ठीक है।
और प्रेक्षण प्रयोग द्वारा उनका क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। अब जांच होने के बाद क्या हो जाएगा कि जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। अब जांच हो गई तो हमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर मिल जाएगा, तो उस निष्कर्ष तक वैज्ञानिक क्या करें, पहुंचने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो हमारा होता है तो आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने अगर आवश्यकता पड़ता है कि हमारे विचार बदल सकते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक मापन आता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा आता है मापन। मापन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मापन क्या होता है, तो ये कह सकते हैं कि जब भी हम संख्या के द्वारा किसी चीज़ को माप कर दिखाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे कि कपड़ा की दुकान ले लो, तो कपड़ा की दुकान पे हम क्या करते हैं कि जब इंची टेप होता है जो कपड़ा नापने वाला होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, नाप कर बताते हैं कि कोई संख्या बता देते हैं कि 5 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ। ठीक है, तो जो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है जो मापन योग्य वस्तु का संख्यात्मक मात्रा दर्शाती है, संख्यात्मक मात्रा दर्शाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई कि मापन क्या है। ठीक है, अब हमारा दूसरा आ जाता है मात्रक। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा मात्रक। कि मात्रक क्या है, मात्रक को हम क्या कहते हैं, यूनिट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कि मात्रक क्या है, तो ये मात्रक भौतिक राशियों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम उस राशि का मात्रा कहते हैं। उसे हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे लंबाई। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया लंबाई, तो लंबाई का जो मात्रक हो जाता है वो क्या होता है, मीटर हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कर रहा है कि भौतिक राशियों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई हमारा क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गई, उसका हमारा मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान हो गया, ये हमारी क्या होती है, भौतिक राशि होती है, तो किलोग्राम हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो मापन और मात्रक जो होता है हमेशा एक साथ रहता है। ठीक है, मतलब कि मान लो किसी मेज को नापना हो। ठीक है, मेज को नापना हो तो आपको मेजरमेंट भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, तब जाके एक तुम्हारा माप कहलाएगा कि हमारा क्या हो रहा है कि मतलब मान लो कि हमने माप दिया टेबल को, तो माप दिया तो उसमें हम संख्यात्मक भी बताएंगे और क्या बताएंगे, उसमें उसका यूनिट भी बताएंगे कि जो हम लंबाई को नापे हैं तो वो लंबाई कितना हुआ है। मान लो कि 5 हुआ है, तो 5 हुआ है तो सिर्फ 5 कहने से तो नहीं होगा, उसमें हम यूनिट जरूर जोड़ेंगे, यानी मात्रक जरूर जोड़ेंगे, तब कहेंगे कि ये हमारा 5
मीटर हुआ है तब जाके वो तुम्हारा सही ढंग का लाएगा। यानी मात्रक और जो मापन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक साथ रहता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं अब।